निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पाइथागोरस थ्योरम का सेकंड एक्सरसाइज 13b। इसके प्रीवियस वीडियो में जब हमने 13a को सॉल्व किया था तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये हमने जाना था, साथ ही साथ उस एक्सरसाइज का जितना भी सम है सबको सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम 13b को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारा प्रूविंग है। तो मैं हर एक सम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो। चैनल में ऑलरेडी क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा 13a का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13b का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर 1, एक फिगर है, इस तरीका का मुझे एक फिगर गिवन है। DCBA, AC का लेंथ मुझे गिवन है B, AD परपेंडिकुलर है जिसका लेंथ गिवन है मुझे H, DC का लेंथ गिवन है X एंड BD का लेंथ मुझे गिवन है A माइनस X एंड AB का लेंथ मुझे गिवन है C। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है मुझे, क्वेश्चन में गिवन है प्रूफ करना है आपको C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AX। अब आप कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है, उसी से आपका ये सारा सम बनेगा। तो मुझे प्रूफ करना है कि C का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। और C यहाँ पे देखो, C क्या है, C मेरा ADB ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमिलरली ADC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और AB साइड में AB साइड का लेंथ C है जो कि मेरा ADB ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं। और हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे C स्क्वायर निकालना है, मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप लिखो इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस C स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी H स्क्वायर प्लस A माइनस X स्क्वायर, इतना किया हमने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो ये H को ऐसे ही रहने दो, इसका A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करो, तो क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2AX, ये था फॉर्मूला। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना, A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हमने इसे फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया। अब आप देखो, आपको जो प्रूफ करना है उसमें मेरा C स्क्वायर है, मेरा भी लेफ्ट तरफ C स्क्वायर आ गया। अब इस तरफ देखो, मुझे A स्क्वायर है, A स्क्वायर भी मेरा आ गया, माइनस 2AX चाहिए, माइनस 2AX भी मेरा आ गया। बट मुझे जो प्रूफ करना है उसमें B स्क्वायर है और मेरा H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर एक्स्ट्रा आया है, मुझे उसकी जगह B स्क्वायर लाना है। अब हम कैसे लाएंगे, तो आप देखो, अगर आप ध्यान दो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, अगर आप ध्यान दो इस ट्रायंगल में, तो B मेरा ADC का हाइपोटेनस है, और अगर आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर होता है, यानी H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के प्लेस में हम B स्क्वायर पुट कर सकते। कहां से आया, ये समझ में आया सबको। तो अब आप क्या करोगे, इसे लिखो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, इसे ब्रैकेट में ले लो, H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर को माइनस 2AX। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, इसके प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, B स्क्वायर। और कहां से आया, तो ये आप इसे साइड में शो कर देना, माइनस 2AX, ये वाला यहाँ पे हो गया ना प्रूफ। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। तो कोई भी प्रूविंग हुआ या जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना है। सबसे पहले आप देखो
कि एक चीज को आपको लेना पड़ेगा, या तो आप RHS को लो या LHS को लो और देखो कि उसमें क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे प्रूफ स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैंने क्या देखा कि मुझे प्रूफ करना है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और C क्या है, C मेरे इस ट्रायंगल का मींस ABD ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, और वहां पे मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया, C स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A माइनस x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। C स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मैंने A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक किया। फॉर्मूला ब्रेक करने के बाद हमने देखा कि मेरा A स्क्वायर और माइनस 2AX मिल गया, बट मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था H स्क्वायर और X स्क्वायर, बट मुझे जो प्रूफ करने दिया गया था उसमें था B स्क्वायर। तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि मेरा H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के प्लेस में B स्क्वायर आ जाए। तो हमने देखा कि मेरा ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC, उसका B जो है वो हाइपोटेनस है। हमने फिर पाइथागोरस अप्लाई किया, तो मेरा B स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, उसके प्लेस में हमने B स्क्वायर पुट कर दिया, हो गया प्रूविंग। क्लियर, समझ में आया? आप इसे एक दो बार ट्राई करोगे तो आपका और कोई डाउट है अगर, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं सम नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 2 क्या है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, AD is perpendicular to BC and BC is equal to x centimeter. Find in terms of x the length of AD. क्वेश्चन में आपको बोला है, मैं फिगर बनाती हूँ तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपको बोला है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका तीनों साइड सेम होता है, ठीक है। तो ABC मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने बना दिया ABC। आगे मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है AD। और एक चीज हमेशा याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो जो परपेंडिकुलर जिस साइड पे ड्रॉ होगा वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर AD बनाते हो तो AD जो है वो BC साइड को 2 इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। हमने बना दिया परपेंडिकुलर। आगे मुझे क्वेश्चन में बोला गया है BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, इस पूरे BC का लेंथ मुझे गिवन है x सेंटीमीटर, और ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उस बेसिस पे AB भी x सेंटीमीटर होगा एंड AC भी x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होता है। तो ये भी हो गया मेरा x सेंटीमीटर, ये भी हो गया हमारा x सेंटीमीटर। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द लेंथ ऑफ AD। आपको AD का लेंथ फाइंड आउट करना है x के टर्म में। ये पूरा BC x सेंटीमीटर है, तो BD x/2 एंड DC x/2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बस आप लिख लो, लिखो इन ट्रायंगल मुझे AD का लेंथ फाइंड करना, इस AD का लेंथ। तो आप चाहे इस ट्रायंगल को लेके पाइथागोरस अप्लाई करो, क्योंकि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप चाहे इसमें अप्लाई करो चाहे इसमें अप्लाई करो, बात एक है, ठीक है। तो ले लो इन ट्रायंगल ABD, मैंने ABD लिया है, जिसका जिसका लेंथ आया है लिखो, AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू x/2 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो तो देखो मुझे पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है हाइपोटेनस। बस पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो AB का वैल्यू कितना है x, तो इसकी जगह में हम पुट कर देंगे x का स्क्वायर। BD का वैल्यू कितना है x/2, इसके प्लेस में हम पुट कर देंगे x/2 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो देखो AD का जो वैल्यू है वो x के टर्म में आया है। अब करो, ये हुआ x का स्क्वायर इज इक्वल टू x²/4 प्लस AD का स्क्वायर। अब इसे मैं इस तरफ ले आती हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस x²/4,
AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर आएगा मेरा 3x स्क्वायर बाय 4। यहाँ से अगर मैं AD निकालूंगी स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा आपका, यानी रूट अंडर 3। एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे आएगा आपका x, 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो आएगा आपका 2, यानी AD का वैल्यू कितना आएगा √3/2 इंटू x सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, M इज द पॉइंट ऑन BC। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसपे B पे 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, तो ABC बनाओ, B पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड M इज अ पॉइंट ऑन BC, BC पे कहीं पे भी एक पॉइंट है M, ठीक है, ले लिया हमने M। आपको प्रूफ करने बोला गया है AM का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करने बोला गया है। तो आपको जो प्रूफ करने बोला गया है उसमें आप देखो AM का स्क्वायर, तो सबसे पहले आप AM को ज्वाइन कर दो, ये हमने AM को ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ करने बोला गया AM का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो देखो ये LHS होता है, ये RHS होता है, आप किसी एक को पकड़ो, दूसरा वाला आपका अपने आ जाएगा, तो मैं LHS को पकड़ती हूँ। LHS में देखो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, जो भी आपका LHS में फाइंड करना है आप उसे फाइंड करोगे तो आपका RHS अपने आप इक्वल हो जाएगा। मुझे प्रूफ करना है LHS में सबसे पहले फाइंड करना है AM का स्क्वायर, तो आप खोजो AM कौन सा है, AM मेरा ये है, ठीक है, AM मेरे किस ट्रायंगल में, AM मेरा ABM ट्रायंगल में है, और ABM ट्रायंगल में AM जो है वो हाइपोटेनस है, देख के ही पता चल रहा है AM जो है वो ABM ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, यानी मुझे हाइपोटेनस का स्क्वायर फाइंड करना है। तो बस आ जाओ, किस ट्रायंगल में आना है मुझे, इन ट्रायंगल ABM। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर फाइंड कर दिया, इसे दे दो नेम इक्वेशन 1। क्लियर? पहला आ गया। दूसरा मुझे निकालना है BC, तो BC देखो मेरा किस ट्रायंगल में, BC मेरे इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ABC इस ट्रायंगल में है BC, और इस ट्रायंगल में BC जो है वो मेरा एक साइड है, हाइपोटेनस नहीं है, अदर रिमेनिंग 2 साइड का एक साइड है, तो मुझे BC का स्क्वायर निकालना है। तो इसका भी चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उसमें भी कौन सा ट्रायंगल में, BC किस ट्रायंगल में है, BC है मेरे ABC ट्रायंगल में, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो ABC ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस है AC, तो क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बट मुझे फाइंड करना था BC, तो BC को इस तरफ ले जाओ और AC को उधर ले आओ, यानी अगर यहाँ से मैं BC निकालूंगी तो BC का स्क्वायर आ जाएगा मेरा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या किया हमने। पहले वाले ट्रायंगल को हमने देखा, पहले मुझे AM का स्क्वायर फाइंड करना था तो हमने AM का स्क्वायर निकाल लिया, दूसरा मुझे BC का स्क्वायर चाहिए तो हमने BC का स्क्वायर निकाल लिया, दोनों LHS आ गए। अब दोनों आपस में प्लस में, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड जब भी आप करोगे तो LHS वाला LHS के संग ऐड होता है, RHS वाला RHS के संग ऐड होता है। ऐड कर दो, AM का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों LHS वाला ऐड हो गया, अब RHS वाले को ऐड करो, AB का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी क्या आया, AM का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखो यही मुझे प्रूफ करना था, प्रूफ। क्लियर हुआ कैसे किया हमने। बस क्या करना है आपको, LHS की तरफ जो आपको फाइंड करना है
उसे आप निकाल लो इक्वेशन बना के, और अगर ऐड में है तो ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट में है तो सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे यहाँ पे ऐड में था, आपका RHS अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं सम नंबर 4। नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है। M and N are the midpoints of sides QR and PQ respectively of a triangle PQR right angled at Q। सबसे पहले फिगर क्या बोला है, फिगर में आपको समझाती हूँ। एक ट्रायंगल है PQR जो कि राइट एंगल है Q पे। एक ट्रायंगल बनाओ PQR, ये मेरा एक ट्रायंगल है PQR जिसका Q पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। आगे आपको बोला गया M and N are the midpoint of side QR। पहला QR है, यानी QR का मिड पॉइंट है M एंड PQ का मिड पॉइंट है N। ठीक है, प्रूफ करने बोला गया है नंबर 1। इसमें टोटल आपका नंबर 4 में टोटल आपका 4 प्रूविंग है। सबसे पहला फर्स्ट प्रूविंग क्या है, पहला प्रूविंग करना है आपको PM का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर इज इक्वल टू 5MN का स्क्वायर। जिसका जिसका आपको जो जो आपको प्रूफ करना है, पहले उस साइड को ड्रॉ करो। PM का स्क्वायर मीन सबसे पहले मुझे PM को मिलाना होगा। मिलाओ PM को। नेक्स्ट मुझे बोला गया RN का स्क्वायर, RN ये वाला मिला उससे। नेक्स्ट बोला गया MN का स्क्वायर, MN ये वाला। तीनों साइड को हमने मिला लिया। प्रूफ करने बोला गया PM का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर इज इक्वल टू 5MN का स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि आपको LHS या RHS को किसी एक साइड को पकड़ के उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले LHS को ही ले लो। LHS में पहला देखो मुझे फाइंड करना है PM का स्क्वायर, दूसरा मुझे फाइंड करना है RN का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप PM किस ट्रायंगल में उसे खोजो। PM मेरा किस ट्रायंगल में पड़ रहा है, PM देखो ये PM मेरा PQM ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ना। PM मेरा PQM ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, यानी मुझे हाइपोटेनस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा किस ट्रायंगल में, PQM ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PQM अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखो इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो RN खोजो किस ट्रायंगल में। तो RN मेरा NQR ट्रायंगल में है, और RN NQR ट्रायंगल का हाइपोटेनस है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड। मतलब इसमें भी मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो लिखो इन ट्रायंगल NQR RN का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू NQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। NQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, दो इक्वेशन बन गया। और देखो मेरा LHS में दोनों ऐड में है तो दोनों को प्लस कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करो। LHS वाला LHS से ऐड होगा, यानी PM का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS वाला RHS से ऐड होगा PQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। दोनों के RHS को हमने ऐड कर दिया और दोनों के LHS को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इधर तो आ गया मेरा PM का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर। अब RHS में देखो आप QM मेरा ये रहा और एक हुआ मेरा NQ, QM और NQ। QM मेरा ये रहा, NQ मेरा ये रहा। ठीक है, QM का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर है यहाँ पे। QM का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर, और QM और NQ आपके किस ट्रायंगल में है, तो वो आपके NQM ट्रायंगल में है। देखो NQM ट्रायंगल में मेरा QM और NQ है, और NQ आपका परपेंडिकुलर है और QM आपका बेस है। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसके प्लेस में हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा MN। क्योंकि मुझे RHS में MN लाना, और कितना MN चाहिए मुझे, 5MN चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों के प्लेस में मेरा एक MN आ सकता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के प्लेस में हम लिख सकते हैं
हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि है mn इस ट्रायंगल में। तो इसके प्लेस में PQ ऐसे ही रहा, QR का स्क्वायर ऐसे ही रहा, इन दोनों के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, mn का स्क्वायर लिख सकते। कहां से आया, तो आप इसे साइड में लिख देना, मैं यहां लिख देती हूं, इन ट्रायंगल NQM NQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर इज इक्वल टू MN का स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दिया हमने। अब बचा मेरा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, उसके प्लेस में मुझे 4MN लाना है, तभी 4MN और 1MN मिलके 5MN बनेगा। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब कैसे लाए उस पे ध्यान दो। PQ आपका ये है, QR आपका ये है, आपको चाहिए MN आपके इस ट्रायंगल में है और वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस लाने के लिए आपको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, बट ये इतना बड़ा परपेंडिकुलर है, PQ है, मुझे PQ नहीं चाहिए। अगर मुझे MN लाना है तो मुझे QN चाहिए, और अगर मुझे MN लाना है तो मुझे QN चाहिए और QM चाहिए। ठीक है, बट मेरे पास PQ है और QR है। इतना क्लियर हुआ। बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि N जो है वो PQ का मिड पॉइंट है, बोला गया था N जो है वो PQ का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है। अगर ये टोटल PQ, सपोज करो ये टोटल PQ मेरा 10 सेंटीमीटर अगर होता तो PN तक 5 बनता और NQ तक भी 5 बनता। तो मैं ऐसे लिख सकती, NQ के प्लेस में मैं लिख सकती, NQ बोल रही हूँ, सॉरी, PQ के प्लेस में मैं लिख सकती 2 इंटू NQ। मैं लिख सकती हूँ PQ के प्लेस में 2 इंटू NQ। क्यों लिख सकती हूँ, NQ आधा है और PN आधा है, इन दोनों हाफ हाफ को अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरा PQ आ जाएगा, या फिर मैं NQ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा PQ आ जाएगा। N जो है वो PQ का मिड पॉइंट है, तो PQ के प्लेस में मैं 2 इंटू NQ लिख सकती हूँ। और क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे NQ और QM के फॉर्म में इसे चेंज करना है, और इसलिए चेंज करना है ताकि मेरा MN वहां से आ जाए। ये लॉजिक समझ में आ गया। तो मैं PQ के प्लेस में क्या लिखूंगी, 2 इंटू NQ। और क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि N जो है वो मिड पॉइंट गिवन है। सिमिलरली QR के प्लेस में भी मैं क्या लिखूंगी, QR को मुझे QM के फॉर्म में चेंज करना है, तो QR के प्लेस में मैं लिखूंगी 2 इंटू QM, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ। यहां तक का तो हमें काम नहीं है, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ। अब आप आगे देखो, हम क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू 2NQ। तो PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2NQ का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 4NQ स्क्वायर। सिमिलरली QR इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू QM लिख सकते हैं। अब QR का अगर स्क्वायर निकालोगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अगर आप QR का स्क्वायर निकालोगे तो 2 इंटू QM का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4QM स्क्वायर। ठीक है, तो पुट कर दो इसके प्लेस में, PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर इज इक्वल टू PQ के प्लेस में लिखो 4NQ का स्क्वायर, और QR के प्लेस में लिखो 4QM का स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। अब इसके प्लेस में सेम आपका आ जाएगा, यहाँ से NQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर होता है MN का स्क्वायर होता है, और ये 4 है तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देती हूँ। इसमें से 4 अगर आप कॉमन ले लोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और इसके प्लेस में डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, NQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, MN का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4MN का स्क्वायर, और 4MN प्लस MN मिलके बन जाएगा 5MN का स्क्वायर।
समझ में आया कैसे किया हमने? बस पहले हमने LHS निकाला, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद देखा हमने कि जो मेरा इक्वेशन है वो उसमें सिर्फ mn है। एक बार तो mn आपका नॉर्मली qm और nq को ऐड करने से आ गया, दूसरा बार mn कैसे लाए तो हमने देखा मुझे pq गिवन है और qr गिवन है। mn लाने के लिए मुझे qn और qm चाहिए, तो pq को हमने qn के फॉर्म में चेंज किया और qr को हमने qm के फॉर्म में चेंज किया और वहां से हमने mn फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? अब देखो इसका सेकेंड पार्ट, 4 का सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या प्रूफ करना है आपको? 4pm का स्क्वायर इज इक्वल टू pq का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर। LHS देखो, pm चाहिए, pm मेरे किस ट्रायंगल में? pm मेरा pqm ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, मतलब मुझे इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना है। किस ट्रायंगल में अप्लाई करना है? pqm ट्रायंगल में। लिखो इन ट्रायंगल PQM अप्लाई करो पाइथागोरस, तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर होगा, PQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप देखो आपका आया है PM आ गया, PQ आ गया, बट मेरा QM आया है, मुझे QR चाहिए, मेरे पास QM आया है, मुझे QR चाहिए, यानी मुझे QM को QR के फॉर्म में चेंज करना होगा और इजीली हम कर सकते हैं। मैंने अभी बताया QM जो है वो QR का हाफ है, तो आप लिख सकते हो QM जो है वो QR का हाफ है, तो आप QM के प्लेस में हाफ QR नहीं लिख सकते, QM को हमने QR के फॉर्म में चेंज कर लिया और हमें पता है QM जो है वो QR का हाफ है। मुझे QM का स्क्वायर चाहिए, तो आप इसका स्क्वायरिंग कर लो। QM का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग करोगे तो 1/4 QR का स्क्वायर, बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो मुझे गिवन है PM का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन इक्वेशन 1 PM का स्क्वायर मुझे गिवन है PQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर, यहाँ पे लिखो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QM के प्लेस में हम लिखेंगे 1/4 QR का स्क्वायर। बस LCM ले लो, LCM लोगे तो ये PM का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 4 LCM आ जाएगा आपका, 4PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब ये 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4PM का स्क्वायर इज इक्वल टू 4PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? सेम टू सेम नंबर 3 भी वैसा ही, क्या है मैं बताती हूं, 4RN का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 4QR का स्क्वायर। RN देखो आपका किस ट्रायंगल में है? RN मेरा ये वाला RN मेरा NQR ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, मतलब NQR ट्रायंगल में मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो लिखो इन ट्रायंगल NQR। अब NQR में पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? RN का स्क्वायर इज इक्वल टू NQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा। अब देखो क्वेश्चन में मेरा इधर RN है, RN मेरा आ गया, QR है, QR मेरा आ गया, बट NQ नहीं है, NQ के प्लेस में PQ है, यानी NQ को मुझे PQ के फॉर्म में चेंज करना है। सेम टू सेम NQ है PQ का हाफ, तो NQ के प्लेस में हम लिख सकते हैं हाफ PQ। ये बन गया इक्वेशन 1। NQ के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? हाफ PQ, बट मुझे NQ का स्क्वायर चाहिए, तो NQ का स्क्वायर निकालो तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 PQ का स्क्वायर। बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, RN का स्क्वायर इज इक्वल टू, NQ के प्लेस में लिखेंगे 1/4 PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, एलसीएम ले लो, RN का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 4 QR का स्क्वायर, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4RN का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 4 QR का स्क्वायर। आ गया, यही मुझे प्रूव करने बोला गया था। ठीक है,
लास्ट बचा है इसका नंबर 4। नंबर 4 देखो, हमने अभी जो नंबर 2 प्रूव किया था, ये था मेरा नंबर 3 का प्रूविंग। नंबर 2 का प्रूफ करके हमने क्या लाया था आंसर? नंबर 2 में प्रूफ करके हमने लाया था 4pm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pq का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर। ये हमने नंबर 2 को प्रूफ करके लाया था और ये मेरा नंबर 3 को प्रूफ करके आया। ठीक है, मुझे नंबर 4 में जो प्रूफ करना है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो नंबर 4 का प्रूविंग अपने आप आ जाएगा। नंबर 4 में मुझे क्या प्रूफ करना है, इधर मैं इरेज करके लिख देती हूँ। देखो 4 का नंबर 4 में मुझे प्रूफ करना है, 4 का नंबर 4 में मुझे प्रूफ करना है, 4 कॉमन है, pm का स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर इज इक्वल टू 5pr का स्क्वायर। ये मुझे 4 के पार्ट 4 में प्रूफ करना है। और अभी हमने नंबर 2 में ये प्रूफ किया, नंबर 3 में ये प्रूफ किया। अगर मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ तो देखो क्यों ऐड कर रही हूँ, तो देखो मुझे इधर है LHS में मेरा 4pm प्लस 4rn, 4rn और 4pm मेरा इस तरफ है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरा LHS वाला सेम हो जाएगा। उसी बेसिस पे आपका RHS भी अपने आप सेम हो जाएगा। करके देख लो, एडिंग लिखो, एडिंग इक्वेशन, जो भी आपने नेम दिया होगा, मैं यहाँ 2 और 3 लिख दे रही हूँ, इस बेसिस पे 2 और 3 लिख देती हूँ। आपने इक्वेशन का जो नाम दिया आप वही नेम लिखना। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 4rn का स्क्वायर प्लस 4pm का स्क्वायर इज इक्वल टू, LHS वाला LHS से ऐड हुआ, RHS वाले को ऐड करो, PQ का स्क्वायर प्लस 4QR का स्क्वायर प्लस 4pq का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर। इस तरफ से 4 कॉमन ले लो तो rn का स्क्वायर प्लस pm का स्क्वायर इज इक्वल टू pq और 4pq मिलके 5pq का स्क्वायर बनेगा, qr और 4qr मिलके 5qr का स्क्वायर बनेगा। इसमें से 5 कॉमन ले लो तो pr का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर आ जाएगा। आप खोजो pr एंड qr कहाँ है। pr का स्क्वायर, pr एंड qr आया, pq आया, सॉरी मैंने यहाँ pr लिख दिया था। pq एंड qr कहाँ है, खोजो pq एंड qr। देखो pq एंड qr मेरा ये बड़े वाले ट्रायंगल pqr ट्रायंगल में है और pq परपेंडिकुलर है और qr बेस है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि है मेरा pr का स्क्वायर, यानी इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 5pr का स्क्वायर। यानी नंबर 4 भी मेरा प्रूफ हो गया। कैसे हुआ? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करने से, मींस नंबर 2 और नंबर 3 का जो प्रूविंग करके आंसर आया था उन दोनों को ऐड करने से। क्लियर, समझ में आया? ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था बट एक दो बार रिवाइज करोगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पूछना। अब मैं बताती हूँ नंबर 5। नेक्स्ट देखो नंबर 5 क्या है। In a triangle ABC, angle B is equal to 90 degree and D is the midpoint of BC। एक ट्रायंगल है ABC, ये मेरे एक ट्रायंगल है जिसपे B पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। आगे आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस 3CD का स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो पहले AD को ज्वाइन कर दो, AD को हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ करना है AC का स्क्वायर। AC देखो क्या है, AC मेरा ABC ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, यानी मुझे ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना होगा। अप्लाई करो इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस अप्लाई करो तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट साइड तो हमने AC का स्क्वायर लिया आया, बट राइट साइड देखो मेरा आया है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और मुझे प्रूफ करना है AD का स्क्वायर प्लस 3CD का स्क्वायर। ये दोनों मेरा मिल नहीं रहा है, मुझे इसे AD और
CD के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो आप देखो AD क्या है? AD मेरा ट्रायंगल ABD का हाइपोटेनस है और मुझे उसका स्क्वायर चाहिए। तो आप पहले फाइंड करो, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। अब आप लिखो इन ट्रायंगल ABD में, यहां से अगर AD निकालोगे तो AD का स्क्वायर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस क्या बोलती हूं मैं, BD का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब देखो मुझे AB हटाना था, आप यहां से AB निकाल लो। अगर आप AB निकालोगे तो आ जाएगा आपका AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसका नेम दो इक्वेशन 2 और AB का वैल्यू आप यहां से इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ AB, या फिर लिख दो पुटिंग AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इन इक्वेशन 1। पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के प्लेस में मैं लिखूंगी AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और ये वाला मेरा BC का BC वैसे ही रहेगा। तो ये तो आ गया मेरा। अब देखो मुझे लाना है CD, मेरा गिवन है BD और BC, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन में बोला गया था D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब BD और DC आपस में सेम होगा। मिड पॉइंट है मतलब उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आप BD के प्लेस में CD लिख सकते हो, इस BD के प्लेस में मैं CD लिख सकती हूँ, एकदम लिख सकती हूँ। तो बस लिख दो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस इस BD के प्लेस में मैंने लिख दिया CD का स्क्वायर प्लस अब आया BC को मुझे फिर CD के फॉर्म में चेंज करना है। BC के जगह आप 2CD लिख सकते हो। BC जो है वो CD का डबल है, क्योंकि D जो है इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि CD को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा BC आ जाएगा। तो BC के प्लेस में मैं लिखूंगी 2CD का स्क्वायर। बस आ गया। आप देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका 4CD का स्क्वायर। इसे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका AD का स्क्वायर प्लस 3CD का स्क्वायर। यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने? बस आपको जो लाना है आप प्रूविंग देखते जाओ। LHS में क्या है, RHS में क्या है, उसी हिसाब से आप बस पाइथागोरस ही अप्लाई करना है। जो ट्रायंगल में वो साइड पड़ रहा है उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है, इन रेक्टेंगल ABCD प्रूव दैट। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। नंबर 6 ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है, ABCD। इन रेक्टेंगल ABCD प्रूव दैट AC का स्क्वायर, यानी इसको आपको ये डायगोनल को ज्वाइन करना है। दूसरा डायगोनल है मेरा BD। मुझे प्रूफ करने बोला गया है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। सबसे पहले देखो AC का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड मींस RHS में देखो AC का स्क्वायर। AC आपका इस ट्रायंगल में पड़ रहा है, आप चाहे तो ये ट्रायंगल ले सकते हो, चाहे ये ट्रायंगल ले सकते हो, बात सेम है। अगर मैं ये ट्रायंगल लेना चाहूँ, ABC लेना चाहूँ, तो यहाँ B पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड AC बन रहा है जो कि हाइपोटेनस है। अगर आपकी इच्छा, अगर आप ये ट्रायंगल लेना चाहो तो आपका कौन सा ट्रायंगल आएगा, ADC ट्रायंगल आएगा, जिसमें D पे आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा और उसके अपोजिट वाला साइड AC मींस हाइपोटेनस है। तो AC इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस है, इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस है। आपको जो लेना है ले सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो साइड अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। तो मैं लेती हूं इन ट्रायंगल ABC। इसमें अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो AC का स्क्वायर हो जाएगा मेरा
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो मुझे बी डी चाहिए, बी डी मेरा चाहे तो आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, डी ए बी ले लो, चाहे आपकी इच्छा डी सी बी ले लो। इन ट्रायंगल डी ए बी ले लो। इस ट्रायंगल में भी देखो बी डी जो है वो मेरा हाइपोटेनस है, यानी फिर पाइथागोरस अप्लाई करो तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों प्लस में है तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, लेफ्ट साइड आपका हो गया दोनों। अब आरएचएस की तरफ देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आप मिला लो, देखो लेफ्ट की तरफ तो दोनों आ गया, राइट हैंड साइड ए बी का स्क्वायर चाहिए मेरा आ गया है, बी सी का स्क्वायर चाहिए मेरा आ गया है। नेक्स्ट मुझे चाहिए सी डी का स्क्वायर और मेरा आया है ए डी का स्क्वायर, और एक मुझे चाहिए क्या चाहिए एक मुझे, अच्छा ए डी का स्क्वायर भी आ गया, 3 आ गया मेरा, ए बी का स्क्वायर आ गया, बी सी का स्क्वायर आ गया, ए डी का स्क्वायर आ गया। मेरे पास आया है ए बी का स्क्वायर एक एक्स्ट्रा, उसके प्लेस में मुझे लाना है सी डी का स्क्वायर। तो आप देखो ए बी और सी डी आपस में सेम होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल है और उसका अपोजिट साइड सेम होता है, तो ए बी के स्क्वायर के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ सी डी का स्क्वायर। बस हो गया प्रूविंग, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, और इस ए बी के प्लेस में हमने लिख दिया सी डी का स्क्वायर। एलएचएस और आरएचएस आपस में सेम हो गया। क्लियर, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट नंबर 7। नेक्स्ट देखो नंबर 7 क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड एंगल D is equal to 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके एंगल B और एंगल D पे क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। A B C D इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल B और एंगल D जो है वो मेरा 90 डिग्री है। आपको प्रूफ करने क्या बोला गया है, AC का 2AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। यानी सबसे पहले मुझे लेफ्ट साइड देखो तो मुझे AC का स्क्वायर फाइंड करना है। AC आपका एक इस ट्रायंगल में भी पढ़ रहा है और इस ट्रायंगल में भी पढ़ रहा है और क्वेश्चन में 2AC है, मींस एक बार मुझे इस ट्रायंगल को लेके AC का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एक बार इस ट्रायंगल को लेके मुझे AC का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो लीजिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में ले लो, AC का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री के अपोजिट वाला। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सेम अब इस ट्रायंगल में निकालो, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल ADC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। मुझे 2AC चाहिए तो मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो AC प्लस AC हो गया आपका 2AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट वाला लेफ्ट के संग ऐड होगा, RHS वाला RHS के साथ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। देखो AB मेरा इस तरफ है, इसे इधर ले आओ, 2AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर?